हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस। एक टॉपिक डिस्कस करें मैंडलीज पीरियोडिक टेबल में। आपको पता होता है जो मैंडलीज का पीरियोडिक टेबल था वो एटॉमिक मास पे बेस्ड था। ठीक है, मैंडलीज के टाइम के ऊपर अराउंड 60 प्लस एलिमेंट डिस्कवर्ड थे। राइट, वो पहला साइंटिस्ट था जिसने एक पीरियोडिक लॉ दिया। हालांकि दैट लॉ वाज रॉन्ग बिकॉज इट वाज बेस्ड अपॉन एटॉमिक मास। ठीक है, बट ही गेव द पीरियोडिक लॉ जिसको मैंडली पीरियोडिक लॉ बोलते हैं। ठीक है, जैसे 60 प्लस एलिमेंट्स है तो उन एलिमेंट्स को उसने अरेंज किया इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मासेस, तो उसके ऊपर एक लॉ दे दिया, द प्रॉपर्टीज या द रेपिटेशन इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। Properties of elements are periodic functions, ठीक है, of their atomic weights या atomic masses। ये मैंडलीज का पीरियोडिक लॉ था। तो ये उसका एक गुड पॉइंट भी था कि उसने एक पीरियोडिक लॉ दिया एटॉमिक बेसिस। हालांकि वो चाहे रॉन्ग था, एटॉमिक मास क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स दिया। ठीक है, सबसे पहले पीरियोडिक टेबल को बनाया, पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो ये उसके कुछ गुड पॉइंट्स थे। जैसे उसके हमारे को पहले तो गुड पॉइंट्स हम देखते हैं। ऐसे गुड पॉइंट्स, तो उस गुड पॉइंट्स में ये था कि पहले तो उसने नोन एलिमेंट्स को 64 के बीच में डिस्कवर्ड एलिमेंट्स के ऊपर एक लॉ बनाया, है ना। तो एटॉमिक मासेस के ऊपर पीरियोडिक टेबल दिया फर्स्ट, फिर उसने पीरियोडिक लॉ भी बना दिया। ठीक है, फिर उसने कुछ और भी काम किए। जैसे बेरिलियम एलिमेंट था, तो बेरिलियम का अभी आज के डेट में अगर आप मास करो तो इट इज 9, इसका 9 मास होता है। ठीक है, जैसे 4 और 9, राइट। उससे पहले ये मास 13.5 जाना जाता था, मतलब बेरिलियम का। तो और उसकी वैलेंसी भी प्रेडिक्ट की जाती थी कि इसकी जो वैलेंसी है वो 3 है, तो इसकी वैसे वैलेंसी 2 होती है। जिसका एटॉमिक वेट होता है वो 9 होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ही करेक्टेड द एटॉमिक वेट्स या एटॉमिक मासेस। ठीक है, तो उसने एटॉमिक मासेस को करेक्ट करके दिया था। तो पीरियोडिक लॉ दिया, एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल की फॉर्म में सबसे पहले फर्स्ट साइंटिस्ट ने अरेंज किया, कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस को करेक्ट किया, उनकी वैलेंसीज को भी करेक्ट किया। ठीक है, तो वैलेंसीज को भी करेक्ट किया। फिर उसने क्या किया, एक गैप्स को छोड़ा फॉर देन अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स, अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। ठीक है, जैसे इस तरह के जैसे ये है। ठीक है, जैसे गैलियम है, सेलेनियम है, इनके लिए उसने गैप को छोड़ दिया था। गैलियम, सेलेनियम, जर्मेनियम, ठीक है, एंड देन टेलुरियम। इसको हम याद भी करते हैं ऐसे गंगा से जमुना तक। ठीक है, ऐसे गंगा से जमुना तक। या आप इसका लर्न वर्क भी कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये इनके लिए अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए गैप्स रखा था उसने। फिर उसने जैसे एटॉमिक मासेस दिया, पीरियोडिक टेबल किया, पीरियोडिक लॉ दिया, वैलेंसीज को करेक्ट किया, एटॉमिक वेट्स को करेक्ट किया, मासेस को, सर्टेन एलिमेंट्स को, कुछ अनडिस्कवर्ड। इसी तरह से इसकी कुछ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट की पीरियोडिसिटी कह लो एंड प्रॉपर्टीज को भी प्रेडिक्ट किया। प्रॉपर्टीज वर प्रेडिक्टेड। ठीक है, तो जैसे अब होता ना, इसको नाम भी उन्होंने दिया। जैसे आपने सुना होगा एका एल्यूमिनियम। ठीक है, तो एका एल्यूमिनियम इज लाइक गैलियम। ठीक है, ऐसी एका आपका ऑक्सीजन सल्फर, एका सल्फर, तो वो हमारे पास था सेलेनियम। ठीक है, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम। ठीक है, ऐसे ही बोरोन, कार्बन, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एका सिलिकॉन, है ना। एका सिलिकॉन जो सिलिकॉन के बाद आता था वो जर्मेनियम था हमारा।
तो ये उसके कुछ अच्छे पॉइंट्स थे मैंडलिस पीरियोडिक टेबल के, ठीक है। तो उस सब नॉन एलिमेंट 60 प्लस को पीरियोडिक टेबल दिया, पीरियोडिक लॉ दिया, हालांकि दैट लॉ वाज रॉन्ग। तो एटॉमिक मासेस को प्रेडिक्ट किया, उसकी वैलेंसेस कुछ एलिमेंट्स की करेक्ट की, अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए गैप किए जिसमें ये बेस्ट एग्जांपल्स होते हैं, प्लस पीरियोडिसिटी एंड प्रॉपर्टीज को प्रेडिक्ट किया कुछ एलिमेंट्स की, ठीक है। प्रॉपर्टीज को भी जो डिस्कवर होने जाने थे उनको डिस्कवर किया, उनको प्रेडिक्ट किया प्रॉपर्टीज को, ठीक है। तो ये थे। अब इसके साथ साथ उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी थे यहाँ पर, कैसे, यहाँ लिख देता हूं मैं ड्रॉबैक्स। ड्रॉबैक्स क्या था? जैसे सबसे पहला ड्रॉबैक तो ये था कि एटॉमिक मास जो होता है ये आपको एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज से कनेक्ट ही नहीं करता, ठीक है। तो ये एटॉमिक नंबर करता है। तो जो उसका क्लासिफिकेशन का प्रिंसिपल था, पीरियोडिक फंक्शन का प्रिंसिपल था एटॉमिक मास, वो रॉन्ग था, ठीक है। तो इससे आप प्रॉपर्टीज से कनेक्ट नहीं हो पाते, जैसे ड्रॉबैक, ठीक है। इसी तरह से कुछ एनॉमलस पेयर्स थे उसके, एनॉमलस पेयर्स, ठीक है, जैसे आर्गन पोटेशियम, टेलुरियम आयोडीन, ठीक है, थोरियम पैलेडियम, कोबाल्ट निकल, ये ऐसे सेट थे। इसको ऐसे याद भी रखा जाता है, ऐसे आमिर खान, ठीक है, तेरी इच्छा, ठीक है, ठंडा पेप्सी क्यों नहीं, ठीक है। तो आमिर खान, आर्गन पोटेशियम, तेरी इच्छा, टेलुरियम आयोडीन, ठंडा थोरियम पैलेडियम, ये ऑब्जेक्टिव में भी आपको काम आ जाता है नॉर्मल स्पेयर, तो ऐसे याद कर सकते हो। पेप्सी क्यों नहीं, ठीक है, थोरियम ठंडा पेप्सी, थोरियम पैलेडियम क्यों नहीं, कोबाल्ट निकल, ठीक है। ये कुछ एनॉमलस पेयर्स है, जैसे खास करके इसमें ये वाला बताता हूं, आर्गन पोटेशियम। वैसे तो आर्गन का मास होता है एटॉमिक मास पे ये 40 होता है, ये वैसे 18 है, ये आपका 19 है, इसका 39 होता है। तो ये इसको एनॉमलस पेयर कहते हैं या रॉन्ग पेयर्स। तो एटॉमिक मास जिसका 40 है वो पहले आ गया, जिसका 39 है वो बाद में आ गया, नंबर्स के बेस पे करेक्ट होता है, तो इसको बोलते हैं एनॉमलस पेयर्स, रॉन्ग पेयर्स, ठीक है। इस तरह से उसने हाइड्रोजन के बारे में, जो हाइड्रोजन है उसकी प्रॉपर्टीज आपके पास, इसके लिए उसने कोई प्लेस नहीं बनाया था। तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज एल्कली मेटल से भी मैच करती हैं, राइट, और हैलोजन से भी मैच करती हैं, तो उसकी पोजीशन कंट्रोवर्शियल थी, ठीक है। जो लैंथेनाइड्स एक्टेनाइड्स से, लैंथेनाइड्स एंड एक्टेनाइड्स, ठीक है, इनकी कोई पोजीशन टेबल के अंदर नहीं थी, मेन ब्लॉक्स के अंदर, वो आज भी नहीं है, ठीक है। तो इनके बारे में कुछ ड्रॉबैक्स थी उसकी, हाइड्रोजन के बारे में ड्रॉबैक्स थी। फिर जैसे कार्बन 14 है, अगर कार्बन 12 है अगर आपके पास, जिनको हम आइसोटॉप्स कहते हैं, तो इनके लिए आपके पास सेम एलिमेंट के लिए, आइसोटॉप्स के लिए आपको क्या देना पड़ता है, डिफरेंट ग्रुप्स, अगर आप मास के ऊपर बेस देखते हो तो, ठीक है। इसी तरह से आपके पास कार्बन 14 एंड नाइट्रोजन 14, ये आपके पास डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, अगर इसको मासेस पे देखो तो आपको सेम ग्रुप देना पड़ेगा। तो ये मोटा मोटा आपको ध्यान रखना होता है मैंडलिस के बारे में, कुछ उसके अच्छे पॉइंट्स है, कुछ उसके ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है। तो मैंडलिस पीरियोडिक टेबल 60 प्लस एलिमेंट 64 के करीब थे डिस्कवर्ड, एटॉमिक मास पे बेस्ड थे, इसका कंसेप्ट पीरियोडिक लॉस ने दिया, रेपिटेशन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, राइट। फिर जैसे उसके कुछ अच्छे पॉइंट्स है कि उसने पीरियोडिक लॉ दिया, फर्स्ट क्लासिफिकेशन दिया, एलिमेंट्स के वैलेंसीज को करेक्ट किया, उनके एटॉमिक वेट्स को करेक्ट किया, कुछ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए गैप्स क्रिएट किए, जैसे गैलियम, सेलेनियम, जर्मेनियम, टेलुरियम, जिसको याद भी रखते हैं हम गंगा से जमुना तक, उस तरह से। फिर पीरियोडिसिटी को, कुछ एलिमेंट्स जो अनडिस्कवर्ड थे उनकी पीरियोडिसिटी के बारे में रिलेट करके उनकी प्रॉपर्टीज को भी प्रेडिक्ट किया, उसका नाम भी दे दिए, एक का एल्यूमिनियम, एक का सिलिकॉन, एक का सल्फर, लाइक। लेकिन कुछ उसके ड्रॉबैक्स थे, ड्रॉबैक्स एनॉमलस पेयर्स थे, एटॉमिक मास क्राइटेरिया रॉन्ग था, एनॉमलस पेयर ऑब्जेक्टिव में आपको काम आ जाते हैं, लाइक आमिर खान, तेरी इच्छा, ठंडा पेप्सी क्यों नहीं, उससे आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो हाइड्रोजन एल्कली मेटल से मैच करता है, हैलोजन से भी। हाइड्रोजन की पोजीशन कंट्रोवर्शियल रही उसके टाइम पे,
वो आज भी है। लैंथेनाइट एक्टिनाइट्स को मेन टेबल में नहीं रखा गया, वो आज भी है। कार्बन 14, कार्बन 12 आइसोटॉप्स, डिफरेंट आइसोटॉप्स होते हैं, ये डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, सॉरी डिफरेंट ग्रुप में अगर रखा जाता है, अगर आप इसको मास कंसिडरेशन देते हो तो एलिमेंट तो सेम है बट डिफरेंट मासेस के ऊपर आप इसको डिफरेंट ग्रुप्स दे रहे हो, और ऐसे डिफरेंट एलिमेंट्स आपके पास लेकिन मासेस सेम हो गए तो उन्हें हमें सेम ग्रुप में रखना पड़ेगा। तो इस तरह के उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी थे, ठीक है। तो ये मेंडली पीरियोडिक टेबल था। अब जैसे हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ लिया था कुछ, अच्छा एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखना, मेंडलीव्स के लिए आपके पास मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारे पास तब 9 तो थे ग्रुप्स, ठीक है, और 7 पीरियड्स तो 7 ही थे, ग्रुप्स 9 थे। नोबल गैसेस को 0 ग्रुप में रखा गया था, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना, 9 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स। अब मॉडर्न पीरियड हमने पढ़ा ही था, 118 एलिमेंट्स है, नियर अबाउट 18 हमारे पास ग्रुप है ना, 7 हमारे पास पीरियड्स हैं। फिर उसका हम थोड़ा सा डिटेल स्टडी कर चुके हैं कि पीरियड ग्रुप्स को हमने लर्निंग सीख लिया था, एलिमेंट्स को स्टडी कर लिया। फिर पीरियड्स में हमने स्टडी किया था 2, 8, 8, 18, 18, 32, फिर इनकम्प्लीट पीरियड तो वेरी शॉर्ट पीरियड है ना, फिर लॉन्ग पीरियड, फिर वेरी लॉन्ग पीरियड्स, फिर इनकम्प्लीट पीरियड्स, ये सारा हमने शॉर्ट पीरियड्स, लॉन्ग पीरियड सारा किया था हमने, ठीक है। उसके साथ साथ अब इसके अंदर ना आपको एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे वापस आना है, जो खास करके न्यू स्टूडेंट्स अटैच हुए हैं या जो पहली बार देख रहे हैं टेबल को, जिनको कनेक्ट करना है उनके लिए खास करके लेक्चर इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास क्या होता है, जैसे ध्यान रख लेना, अब हमें क्या करना होता है, जैसे आप 2n² से करते थे तो 2n² में आप शेल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो, राइट, शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो शेल होता है उसके अंदर फर्दर सब शेल्स होती हैं, सब शेल में फाइनली आपके पास ऑर्बिटल्स होती हैं, राइट। तो उसमें थोड़ा सा खास करके नए स्टूडेंट को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। हमारे पास जैसे ना फर्स्ट शेल होती है तो इसमें एस सब शेल होती है, 2 के अंदर एस, ये कहां से आई, ये क्वांटम नंबर से आती है, राइट। वो डिटेल आप बाद में पढ़ सकते हो, क्वांटम नंबर्स, या एक वीडियो से बनी हुई है उसको देख सकते हो। तो अभी मैं उसका मेन लिंक बता रहा हूं। तो जैसे 1 में आपके पास एस है, फिर 2 में आपके पास एस भी है, 2 के अंदर आपके पास पी भी है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होते हैं, जो नंबर ऑफ सबशेल्स होती हैं, कुछ फॉर्मूले ध्यान रख लेना आप, नंबर ऑफ सबशेल्स होती है वो n वैल्यू के बराबर होती है, ठीक है। जैसे फर्स्ट शेल में आपके पास एक ही सबशेल है, सेकंड शेल में आपके पास 2 सबशेल है, थर्ड शेल में आपके पास 3 सबशेल्स है, ठीक है। जो हमारे ये सबशेल्स होते हैं उसको ये नाम देते हैं एस, पी, डी, एफ, जी, एच, आई। अभी आप थोड़ा ध्यान रख लेना, 2s 2p, फिर आपके पास जैसे 3 है तो 3s 3p, ठीक है। फिर इसमें 3 में d हो जाता है आगे, ऐसे 4s, ठीक है, 4p, 4d, 4f, राइट। फिर ऐसे 5s, 6s, 7s, ठीक है। 5s के बाद 5p, 5d, 5f, 5g, ऐसे चलता रहता है। इसके भी हमें जरूरत नहीं है, हमारे को मेन एसपीडीएफ की जरूरत पड़ती है, ठीक है। 5s, 5p, 5d, 5g, सॉरी 5f, 5g, राइट। ये क्या करके ऐसे इंक्रीज करता रहता है। फिर ऐसे 6s, 6p, 6d, ठीक है, 6s, 6p, 6d, फिर ऐसे 7s, 7p, राइट। फिर इसके आगे हमारे को ये चल रहा है, हमें जरूरत नहीं पड़ती ज्यादा, ऐसे ये चलता जा रहा है, ये कॉन्टिन्यूड है। इसमें जी के साथ आपके पास एच आ जाएगा, फिर जी के साथ एच आई भी आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो 7 शेल में आपके पास 7 सब शेल्स हैं, जैसे ये आप ध्यान रख सकते हैं, 7 शेल इज इक्वल टू 7 सब शेल्स। वो आपको इससे ध्यान रखना है, एस, पी, डी, एफ, जी, एच, आई, राइट। फिर ये जो एसपीडीएफ है, अभी आप 4 से बेसिक ध्यान रखना, एसपीडीएफ, ये तो हमारे पास है सबशेल्स, राइट। इन सबशेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स होती हैं, ठीक है, ऑर्बिटल्स, उसके अंदर फर्दर बॉक्सेस है। तो जैसे एस में हमारे पास एक ही ऑर्बिटल होती है, उसको एस रिप्रेजेंट करते हैं। पी में सबशेल में हमारे पास 3 ऑर्बिटल होती हैं,
डी में हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स होती हैं, यह भी आप लर्न कर लेना, 1 2 3 4 5 6 7। जो एफ होती है, सॉरी 3 देन 5, ठीक है। जो एफ होती है इसमें 7 ऑर्बिटल्स होती है, ठीक है। तो एस में 1 ऑर्बिटल है, इसमें 3 है, फॉर्मूले बाद में चाहे आप कर लेना, इसके अंदर 7 ऑर्बिटल्स हैं। तो आपको थोड़ा थोड़ा पहले मोटा मोटा ध्यान रखना है, खास करके न्यू स्टूडेंट्स को, कि नंबर ऑफ शेल्स जो होती हैं, 2 फॉर्मूले अभी बस ध्यान रख लेना। नंबर ऑफ सब शेल्स जो होती हैं वो एन वैल्यू के बराबर होती हैं, इनको लेबल करते हैं एसपीडीएफ जीएचआई, ठीक है। इनके लिए खास करके एल वैल्यूज होती हैं, उसको क्वांटम नंबर कहते हैं, 0 1 2 3 4 5 6। फ्यूचर में आप इसका डिटेल पढ़ लेना, अभी आप थोड़ा सा ध्यान रखना, इसको एल वैल्यूज देते हैं हम, ठीक है। एल वैल्यू इसको एजीमुथल क्वांटम नंबर बोलते हैं, ठीक है, या सब्सिडरी क्वांटम नंबर बोलते हैं। तो एस के लिए एल वैल्यू 0 दी है, फिर 1 2 3 4 5 6 ऐसे। अभी मैंने आपको 4 के ध्यान रखना है, एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3। तो पहले तो शेल्स में सब शेल्स है, सब शेल में आगे ऑर्बिटल्स है। शेल में सब शेल कितनी है एन वैल्यू के हिसाब से, जैसे 1 में सिर्फ एस है, 2 में फिर एस भी है, पी भी है, फिर एस पी डी है, एस पी डी एफ, एस पी डी एफ जी, एस पी डी एफ जी एच, जी एस पी डी एफ जी एच आई, ठीक है। फिर एस जो सबशेल है वो आगे एक ऑर्बिटल होती है उसमें, ठीक है, जैसे हमारे फिंगर्स है एक ही ऑर्बिटल। पी जो है उसमें 3 ऑर्बिटल्स हैं, जो एफ है उसमें 5 ऑर्बिटल होती है, डी जो है उसमें 5 ऑर्बिटल होती है, जो एफ है उसमें 7 ऑर्बिटल्स होती है, ठीक है। फिर आपको ये ध्यान रखना है, जो एक ऑर्बिटल होती है, कुछ ये बेसिक कंसेप्ट ध्यान रखना है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं मैक्सिमम, और वो अपोजिट स्पिन्स के होते हैं। डिटेल आप पिछली वीडियोस में देख लेना, थोड़ा सा एक कॉन्फ़िगरेशन कंसेप्ट हमने देखना है। तो उनकी आपस में अपोजिट स्पिन्स होती हैं, ठीक है, एक क्लॉकवाइज होता है, एक एंटी क्लॉकवाइज होता है। यहां हमारे कुछ कॉन्फ़िगरेशन के प्रिंसिपल भी होते हैं। अब हमें क्या करना होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर पहले इलेक्ट्रॉन को शेल, फिर सब शेल, और फाइनली उसको ऑर्बिटल में डालना होता, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज द डिवीजन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू शेल्स, सब शेल्स एंड फाइनली इनटू द ऑर्बिटल्स, ठीक है। जैसे आप यहां भी देख सकते हो, ऐसे ये ऐसे कैपेसिटीज है हमारी, जैसे मैं अभी 4 तक दिखा रहा हूं बस। तो एस की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की होती है, एक ऑर्बिटल में 2 होती है। एस की यहां पर 2 होती है, पी की आपकी 6 इलेक्ट्रॉन की होती है, इसकी 2 इलेक्ट्रॉन की है, इसकी 6 इलेक्ट्रॉन की है, इसकी 10 इलेक्ट्रॉन की है, ठीक है। तो पहली शेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीसरी में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फोर्थ में 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं टोटल, ठीक है। जैसे 4 शेल है आपके पास, तो यहाँ पर ऐसे होता है 2 + 6 + 10 प्लस आपके 14, ऐसे ये ऐसे चलता जाता है। फिर आगे ये कैपेसिटी चलती जाती है। अभी आपको एसपीडीएफ सिर्फ जी तक, एसपीडीएफ तक ध्यान रखना है, ठीक है। तो 2 8 18, अब ये 2n² फॉर्मूले से बने हुए हैं वैसे 2n², ठीक है। हमारे पास क्या होता है, n तो शेल सब शेल होती है, ऐसे इसको ऐसे पढ़ते हैं n सब शेल, राइट। n² हमारी ऑर्बिटल्स होती हैं, ये थोड़ा थोड़ा अभी आप ध्यान रख लेना, n² ऑर्बिटल्स, गॉट इट। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल अगर आप शेल में देखते हो तो वो n² होती हैं, ठीक है। इसमें जैसे यहां पर देखोगे आप, किसी को भी देख सकते हो आप, यहां पर 1 और 3 4 ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। अब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द शेल। ये शेल का फॉर्मूला है 2n², शेल का, ठीक है। तो शेल में n सब शेल, n² उसमें ऑर्बिटल्स होती हैं, 2n² उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि एक ऑर्बिटल में फर्दर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उससे ये 2n² फॉर्मूला बना होता है। तो आपने उसको डिवाइड कर दिया, n शेल, n² ऑर्बिटल्स, फिर 2n² मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल के अंदर, ठीक है, उससे ये बना हुआ है, ठीक है। तो अभी जैसे अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमारे 3 मेन रूल्स होते हैं। पहला रूल तो यही होता है, इसको अभी मैं शॉर्ट में बोल रहा हूं, इसको पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहते हैं, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। जो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है वो ये कहता है एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और वो आपस में अपोजिट स्पिन के होते हैं, एक क्लॉकवाइज होता है, एक एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो सिंपल सा रूल है, एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। वन इज रिवॉल्विंग क्लॉकवाइज, अदर इज रिवॉल्विंग एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। फिर एक हुन्स रूल होता है, उसका ऐसे रीड करते हैं, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ब्रीफ में अभी ले रहे हैं हम,
ठीक है। जो हमारे पास जैसे पी सब शेल है, अब पी सब शेल की जो ये तीनों ऑर्बिटल्स होती हैं इनको हम डीजनरेट रीड करते हैं, डीजनरेट, ठीक है। डीजनरेट होती हैं एक ही सब शेल की, जो आपस में ऑर्बिटल्स होती हैं ये सेम एनर्जी की होती हैं, तो इनकी आपस में एनर्जी सेम है, ठीक है। तो एक ही सबशेल की आपस में एनर्जी ऑर्बिटल्स की सेम होती है, इसको डीजनरेट बोलते हैं, आपस में एनर्जी सेम है। तो इनमें अगर इलेक्ट्रॉन जाता है तो पहले से सिंगल जाता है 1 2, इसमें आप ऐसे फिल नहीं कर सकते 1 2, मान लो 3 है तो 1 2 3 ऐसे नहीं होगा, दिस इज रॉन्ग। तो इसको कहते हैं into the degenerate orbital, that is the orbital belonging to the same subshell, the electron enters singly first। तो पहले वो सिंगली जाता है, इन सब में ऐसे 1 1 2 3 ऐसे 1 2 3 4, फिर उसके बाद पेयरिंग हो सकती है 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे, फिर अगर 6 आ गया तो फिर पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो सिंगली फर्स्ट देन पेयरिंग स्टार्ट्स, ऐसा नहीं है कि आप पहले ही पेयरिंग कर दो। तो एक ही सबशेल की बनी हुई ऑर्बिटल में पहले इलेक्ट्रॉन सिंगल जाता है, ठीक है। फिर हमारा मेन जो होता है, ये तो था हुन्स रूल, ठीक है, और आपके पास पॉलीज डिफ्यूजन प्रिंसिपल। फिर हमारा मेन जो आता है वो आ जाता है अबर्स प्रिंसिपल, ठीक है। तो वो अबर्स प्रिंसिपल इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर रिलीज करता हूं मैं, ठीक है। तो अभी आप इसको देखो, अभी इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अबर्स प्रिंसिपल को स्टडी करेंगे और उसके साथ फिर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं, ठीक है। ओके।